हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बूट कैम्प सीरीज ऑफ प्रिंट खाता वेब ऐप। आज हम हमारा जो CRM है उसका वेब ऐप बनाएंगे यूजिंग बेसिक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट और फिर गूगल एप्स स्क्रिप्ट पे डिप्लॉय करेंगे। आपको मैं एक हाई लेवल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट होती क्या है। बिल्कुल बेसिक लेवल का इंफॉर्मेशन है वो। अगर अपना बॉडी को मैं वेब ऐप अज्यूम करूँ तो स्केलेटन जो रहेगा HTML रहेगा, मतलब ढांचा, और स्किन जो रहेगा वो CSS रहेगा। जो ब्यूटिफिकेशन का पार्ट है वो आपका CSS रहेगा। फिर आता है बिहेवियर एंड ब्रेन। जो भी एक्शंस होंगे, जो भी बिहेवियर रहेगा, यूज़र के इंटरेक्शन वगैरह, वो सब ब्रेन के पार्ट में आते हैं। वो जावास्क्रिप्ट कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। HTML होता है एक स्ट्रक्चर, उसे स्केलेटन से कंपेयर किया अपने बॉडी के। ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर पर देता है किसी भी बिल्ड का, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, लिंक्स, बटन्स, फॉर्म्स होते हैं जो सब पूरे फ्रेमवर्क को एक साथ होल्ड करके रखते हैं। साइड बार, मेन्यू आइटम, ये सब कुछ HTML का पार्ट होता है। जो भी CSS और जावास्क्रिप्ट लगाते हैं वो हम HTML के पार्ट्स पर ही लगा पाते हैं, उसके बिना ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अगर अपना स्केलेटन ही नहीं रहेगा तो स्किन और जो भी अपना ब्रेन है वो किसी काम का नहीं रहेगा। उसके बाद है एक छोटा सा एग्जांपल। ये H1 में अगर ऐसे टाइटल लिखा हुआ है तो इसे ये एक हेडिंग की तरह काम करेगा, P पैराग्राफ की तरह, और ये बटन वाला एक बटन की क्लिकेबल आइटम की तरह काम करेगा। तो ये होगी बेसिक HTML, एक हेडिंग की, पैराग्राफ की है, बटन की। फिर आता है CSS। CSS में जो भी मेकअप का काम है, मतलब स्किन, मतलब दिखने में आवरण कैसा है, बाकी क्लोथ्स, मेकअप, मतलब बेसिक जो भी का है ना अपीयरेंस का, वो इसमें काम होता है। किस तरह से पोजीशन होंगी, किस तरह से दिखेंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो कलर्स, फॉन्ट साइज़, मतलब अगर टेक्स्ट है तो उसकी साइज़ कितनी होगी, वो स्पेसिंग, उनके बीच में गैप कितना होगा, लेआउट, उनका पोजीशन कहाँ पे होगी। CSS बेसिकली उसे प्रेजेंटेबल बना देता है। जैसे कलर ब्लू दे रहे हैं इसे, कोई टेक्स्ट है तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल रहेगा, तो 20 पिक्सल का साइज़ का एक टेक्स्ट उसमें अपीयर होगा। फिर जो जिस भी टेक्स्ट का अपन ये CSS दे रहे हैं। फिर बैकग्राउंड, लीनियर ग्रेडियंट, तो इसमें जो टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट है तो उसका बैकग्राउंड किस तरह का दिखेगा वो आप यहाँ से पास करेंगे। तो ऐसे CSS में अपन प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, उसका अपीयरेंस बनाते हैं। फिर आता है जावास्क्रिप्ट। उसमें ब्रेन्स है वो अपने पूरे वेब ऐप का। तो जो अपना वेब ऐप है वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से रेस्पॉन्ड करता है यूज़र के एक्शंस के बेसिस पे। जैसे कोई बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या बिहेवियर होना चाहिए, कोई भी इंटरेक्शन होता है तो उस पर क्या आउटपुट रहेगा यूज़र के लिए, वो हम ब्रेन में डिफाइन करते हैं। तो एक तरह से डायनेमिक बिहेवियर। तो अपने वेब ऐप में जो जावास्क्रिप्ट है वो इंटरेक्टिविटी लाता है, डायनेमिक बिहेवियर लाता है, यूज़र इनपुट को प्रोसेस करता है, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन बनाता है, और पेज को रिलोड किए बिना कंटेंट को अपडेट करता है पेज के ऊपर। जैसे ये बटन का एक इवेंट लिसनर लगाया हुआ है। इसमें ऐसा है कि जैसे ही बटन पर अपन क्लिक करते हैं, ये क्लिक जब लिखा हुआ है इवेंट, जब जैसे ही क्लिक करेंगे तब ये फॉर्म वैलिडेशन, एनिमेशन, API कॉल, जो भी अपना
हम चाहते हैं वो एक्शन यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ओवरव्यू ये है कि इस जो अपना HTML है वो स्ट्रक्चर है और कंटेंट है, CSS है ब्यूटी और प्रेजेंटेशन, जावास्क्रिप्ट है इंटेलिजेंस एंड इंटरेक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरह से हम अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें जो नीड होगी प्रिंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वो है जो प्रिंटिंग सर्विस है उसका प्रोफाइल। इस तरह से हमने एक प्रोफाइल बना रखा है। जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है उस पर जो अकाउंट बनाएगा उसके लिए हमें उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी होगी जब वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रहा होगा। तो उस पर्सन की पर्सनल डिटेल्स रहेगी, उसमें नाम, ईमेल रहेगा और कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। उसके बाद में बिज़नेस की डिटेल्स हम ले रहे हैं, जिसमें लोगो आ जाता है, बिज़नेस का नाम आ जाता है, GSTIN आ जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है, ईमेल, फिर उनका एड्रेस आ जाता है। फिर आता है बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक अकाउंट में अकाउंट होल्डर नेम, फिर अकाउंट नंबर, बैंक नेम, बैंक ब्रांच, फिर IFSC। तो ये सारी डिटेल हमें उस फॉर्म के थ्रू लेना होगा, प्रोफाइल फॉर्म के थ्रू लेना होगा। अब देखते हैं कि इसे हम व्यू में, मतलब अपना HTML में किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट रहेगा वो हम क्रिएट करेंगे एक HTML। तो उससे पहले जब यूज़र इनपुट करता है तो उस डेटा को हमें कहीं ना कहीं सेव करना होगा। तो उसी के लिए हम एक बेसिक टेम्पलेट बना देते हैं गूगल शीट पर, जिसमें हम डेटा फिल करते रहें। ओके, ये अपनी शीट है जिसमें हम अपने प्रोफाइल का एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। टेम्पलेट में क्या होगा, उनके हेडिंग्स होंगे। ये सारे हेडिंग्स में अपने हेडर पे ले लेता हूँ, जो भी ये सारी वैल्यूज़ हैं। टेबल व्यू बना लेते हैं एक। तो मैंने इसमें लिया है टाइम स्टैम्प लिया है। तो जिस टाइम पर जब यूज़र अपना प्रोफाइल बनाएगा वो टाइम मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। नेम, उसका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, ये सारी डिटेल आ गई। फिर बिज़नेस का नेम आ जाता है, फिर GSTIN आ जाता है, बिजनेस एड्रेस आ जाता है, ओके, कॉन्टैक्ट है, फिर ईमेल, फिर एड्रेस। उसके बाद में बैंक डिटेल में जा रहे हैं। अकाउंट होल्डर नेम आ जाता है, अकाउंट नंबर, फिर बैंक नेम, बैंक ब्रांच, IFSC और फिर लोगो। तो इस तरह से हमने एक हेडर क्रिएट कर लिया है, जिससे यूज़र उसमें जैसे ही इंफॉर्मेशन एंटर करेगा अपने फॉर्म में, HTML में, वो यहाँ पर दिखने लगेगी। इसे मैं प्रोफाइल नाम दे देता हूँ और इसे टेम्पलेट बोल देते हैं। प्रिंट खाता वेब ऐप टेम्पलेट। ओके, तो ये अपनी प्रोफाइल के लिए टेम्पलेट कंप्लीट हुई। अब हम क्रिएट करेंगे अपना एक एप्स स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए हम ड्राइव पर गूगल ऐप स्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो ये अपना Code.js फाइल ओपन हुई है। पहले तो इसका नाम सेव कर लेते हैं हम। प्रिंट वेब ऐप। चूँकि हमें HTML व्यू बनाना है तो पहले एक HTML फाइल बना लेते हैं इंडेक्स के नाम से। ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। तो मैं स्ट्रक्चर को ऐसे ही रखता हूँ और मुझे जो मेटा टैग्स चाहिए, टैग्स के अलावा स्टाइल शीट भी चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा।
तब तक के लिए आप ये समझिए कि जो भी अपना CSS यूज़ करेंगे वो इसके थ्रू हम जाएंगे। इसका नाम मैंने जो वेब ऐप का नाम दिया है प्रिंटिंग बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब इसका बॉडी देखिए, ये चीज़ें मैंने हेडर में पास की है, अब मैं पास कर रहा हूँ बॉडी में। बॉडी में मैंने एक जो अपना जैसे मैंने दिखाया था H1, तो इस तरह से मैंने एक HTML बनाया है जिसमें एक टाइटल मैंने लिखा है नेम्ड प्रिंट खाता। इसे मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। उसे डिस्प्ले करवाने के लिए जो अपना स्टैंडर्ड एक गूगल का फंक्शन है डू गेट, वो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक बार फंक्शन बना लेता हूँ। इसमें इवेंट ले लेते हैं। अब इस फंक्शन में मुझे क्या पास करना पड़ेगा, मुझे पास करना है ये इंडेक्स फाइल, कि इस इंडेक्स फाइल से मुझे आउटपुट देना है। ठीक है, ये HTML जो मैंने लिखा था, अब मैं लिखूँगा सर्वर साइड का कोड जो इस फाइल को रीड करके उसे एग्जीक्यूट करेगा। कांस्टेंट ले लेते हैं एक टेम्पलेट नाम से, HTML सर्विस यूज़ कर लेते हैं गूगल की। उसके बाद में हमें चाहिए क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल, राइट। ये वाला, तो हमें फाइल का यूज़ करके उसमें उसका टेम्पलेट लेना है मुझे। तो मैं फाइल का नाम यहाँ पास कर देता हूँ index.html, सब कुछ स्मॉल है। कॉलम। अब इसके बाद में मुझे ये टेम्पलेट को इवेलुएट करके रिटर्न कर देता हूँ। तो रिटर्न करना है इसका इवेलुएट वर्जन डॉट इवेलुएट। मैंने क्या किया है इसमें, इस फाइल का टेम्पलेट लिया है HTML सर्विस यूज़ करके इसमें, और उसे एवेलुएट करके रिटर्न कर दिया है। तो इसका जो भी आउटपुट आएगा वो हमें इस तरह से विजिबल हो जाएगा। तो एक बार इसे डिप्लॉय कर लेते हैं। क्रिएट डिप्लॉयमेंट सेलेक्ट करते हैं, इसमें से हमें वेब ऐप चाहिए, तो वेब ऐप के लिए हम बना रहे हैं ये न्यू वर्ज़न ही है। इसको मैं हेडिंग पास किया हूँ अभी तो डिस्क्रिप्शन में, और अभी तक मुझे केवल ओनली माई सेल्फ ही सेलेक्ट करना है क्योंकि और किसी को भी शो नहीं करेंगे। डिप्लॉय, ये डिप्लॉय इस URL पे हुआ है, तो मैं ये URL कॉपी कर लेता हूँ और नए टैब में ये लिंक में ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ओके, तो हमारी हेडिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, HTML आउटपुट हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसी जगह पर हम अपना फॉर्म बनाएंगे जिसमें इसका व्यू क्रिएट करेंगे। ओके, तो आज के लिए जो बेसिक इंट्रो था वो ये इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम प्रोफाइल का फॉर्म क्रिएट करेंगे और उसको सेव करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।